जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकेंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए मिसिंग नंबर है। दोस्तों देखिए मिसिंग नंबर कहाँ पर है, देखिए प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देखिए, दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक जी है। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों सारा प्रश्न यहीं से आएगा। दोस्तों ये यूट्यूब चैनल पे अगर आप बने रहते हैं तो ये मेरा वादा है दोस्तों कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप जाते हैं 100 नंबर का रीजनिंग आएगा। दोस्तों अगर 100 नंबर के एग्ज़ाम में 25 नंबर का रीजनिंग आएगा तो 25 का 25 बनेगा। ये मेरा वादा है अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहते हैं। और अगर दोस्तों 50 नंबर का रीजनिंग आएगा तो 50 का 50 बनेगा। दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और आप देखते रहिए। दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों तो आप 2 मिनट में, सेकेंडों नहीं लगेगा दोस्तों, आप सॉल्व कर लीजिएगा। जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन आपका। आप पढ़िए दोस्तों, अच्छे से आप पढ़िए। दोस्तों देखिए, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितना भी हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होता है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होता है। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को हल्के में लेके ना पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो सेकंडों में सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए दोस्तों अभी जो भी हम समझाने में समय लगा रहे हैं उस समय को आप मत सोचिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं लगता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में मात्र 20 से 25 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को बनाना होता है। और दोस्तों हम ऐसा क्वेश्चन बना देंगे तो हर क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। आप बस यूट्यूब पर बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बनता है। तो दोस्तों पहला संबंध इस टाइप से, जैसा इस टाइप से संबंध है उस टाइप से इसमें भी संबंध हो है, उसी टाइप से इसमें भी संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोगों को देखना है कि किस टाइप से इन सारे क्वेश्चन में किस टाइप से संबंध बन रहा। दोस्तों पहला आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें किस टाइप से संबंध बन रहा। जैसे इसमें क्वेश्चन में संबंध बन रहा वैसे ही इसमें भी संबंध बन जाएगा दोस्तों, और वैसे ही इसमें भी संबंध बन जाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों देखिए क्या चीज़ किया गया है कि जो बीच में 12 आया हुआ है। देखिए यहाँ पर 0 है, 0 और 6 और 4 और 2 को क्या चीज़ किया गया है कि जो बीच में 12 आया दोस्तों। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर देखिए 2, 10, 8 और 6 में क्या चीज़ किया गया है दोस्तों कि जो बीच में 26 आया है। दोस्तों उसी टाइप से देखिए यहाँ पर 4, 10, 14 और 12। दोस्तों इन सबको कैसे क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक जी के स्थान पर संख्या आ जाए। तो दोस्तों बस यही क्वेश्चन हम लोग को देखना है और समझना है दोस्तों। तो अच्छे से हम लोग साफ पहले कर देते हैं, साफ करके अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है एक दूसरे से दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है 0, 0। अगर 0 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अगर 6 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 6 4 10 हो जाएगा। और 10 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों,
10 दो 12 हो जाएगा। और देखिए 12 बीच में आया हुआ है दोस्तों, यानी इन सबको जोड़ के 0 को 6 से जोड़ा गया है, 6 को 4 से जोड़ा गया है, 4 को 8 2 से जोड़ा गया है और फिर 2 को इससे जोड़ा गया है। तो देखिए 0 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो 6 आएगा, और 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10 आएगा, 10 2 को जोड़ते हैं 12 आएगा, और 12 देखिए बीच में आया हुआ है। इस टाइप से अब दूसरे में भी देखते हैं दोस्तों देखिए 2 है, 2 को जोड़ते हैं 10 में तो 10 2 12 हो गया, 12 को जोड़ते हैं 8 में तो 12 8 20 हो गया, और 20 को जोड़ते हैं 6 में तो हो गया 26। 26 देखिए दोस्तों बीच में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है 4 है, और 4 को 14 में अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो 4 और 14 हो गया 18, और 18 को 12 से जोड़ते हैं दोस्तों तो 18 और 12 30 हो गया। अगर 30 को 10 में जोड़ते हैं दोस्तों तो 40 हो गया, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 40 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, 40 आ जाएगा। जैसे इसमें आया है 12 वैसे इसमें आया हुआ 26, उसी टाइप से इसमें भी आएगा 12, इसमें भी आएगा 40, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 40 आएगा। तो दोस्तों 40 किसी ऑप्शन में दे रहा है तो हाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 40 भरा जाएगा। दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से बने रहिएगा और देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आइए आप क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है दोस्तों, देखिए मिसिंग नंबर यहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ मिसिंग नंबर है। दोस्तों देख लीजिए आया हुआ एग्जाम में है, SSC MTS 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इसलिए सारे क्वेश्चन को हम प्रीवियस ईयर ही पढ़ाते हैं। जितना भी क्वेश्चन मेरा है सारा प्रीवियस ईयर यूट्यूब पर मिलेगा, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। तो दोस्तों देखते हैं, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले खाने में इसमें देखना है कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। जैसे इस खाने में संबंध बना है उसी टाइप से इसमें भी संबंध बनेगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए 15 में और 25 में कैसे संबंध बना है, और 26 में 25 में, देखिए 15 में 25 में 26 में और 14 में ये सब कैसे संबंध बना हुआ है। जैसे इसमें संबंध बना हुआ है उसी टाइप से 18 में 27 में 13 में और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या रखी जाएगी उसमें कैसे संबंध बनेगा, प्रश्न आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम इसको साफ कर देते हैं और हम लोग समझते हैं कि कैसे आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको पहले ध्यान से देखना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए यहाँ पर है 15 और 15 है, और यहाँ पर है 25। 15 और 25 में क्या किया गया, क्या किया जाए, तो 15 और 25 को अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना आएगा दोस्तों। 15 और 25 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 15 और 25 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15 और 25 40 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर है 14, 14 और 26 को अगर हम लोग जोड़ दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा। 14 और 26 को इधर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 26 और 14 40 हो जाएगा, इसमें भी 40 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस खाने में भी दोनों को जोड़ते हैं तो 40 होता है, इस खाने में भी दोनों को जोड़ते हैं तो 40 होता है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे में भी यह रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए पहले इस खाने को देख लेते हैं। 27 हो गया दोस्तों, 27 यहाँ पर है, और यह है आपको 13। 27 13 कितना होगा दोस्तों, 27 और 13 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 40 होगा दोस्तों। हाँ 40 होगा, 27 और 13 जोड़ते हैं तो 40 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 18 है। अब 18 के बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखा जाए जो 40 हो जाए 18 और उसको जोड़ने पर। तो अगर दोस्तों यहाँ पर 18 है तो 18 में अगर हम लोग कौन सी संख्या जोड़ा जाए जो 40 हो जाए, तो 18 में अगर हम लोग 22 जोड़ा जाएगा दोस्तों
22 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 40। 18 में अगर हम लोग 22 जोड़ा जाएगा दोस्तों तो 40 हो जाएगा। यानी आपको 22 कौन से ऑप्शन में दे रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। देख लीजिए दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। जो कि प्रश्नवाचक जी के स्थान पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा? प्रश्नवाचक जी के स्थान पर दोस्तों आपका 22 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है और आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आपको गौर से पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है। अब देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप इसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं, आप भी पढ़िए दोस्तों। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। दोस्तों देख लीजिए, SSC 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हम पढ़ाते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। दोस्तों देख लीजिए, इस खाने में जिस टाइप से संबंध बना है उसी टाइप से इस खाने में भी संबंध बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से इस खाने में संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इस खाने में भी संबंध बनेगा। जैसे इस खाने में संबंध बना होगा उसी टाइप से इस खाने में भी संबंध बनेगा। तो हम लोग गौर से देखते हैं दोस्तों कि किस टाइप से संबंध बनेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। ये 49 है दोस्तों। पहले खाने में कितना है? 49 है। 49 किसका वर्ग है दोस्तों? तो 7 का वर्ग है 49। 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। उसके नीचे 64 है, तो 64 किसका वर्ग है दोस्तों? तो 8 का वर्ग है। 8 का वर्ग है 64। 7 7 49, 8 8 64। उसके नीचे 81 है। 81 किसका वर्ग है दोस्तों? तो 81 9 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो 9 का वर्ग है। तो इसमें पहले 7 का वर्ग है, फिर 8 का वर्ग है, फिर 9 का वर्ग है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो 100 है दोस्तों, 100 किसका वर्ग है? 100 10 का वर्ग है। 100 किसका वर्ग है? 10 का। 10 का वर्ग है, 10 दहाई 100 होता है दोस्तों। अगर 100 10 का वर्ग है और ये जो है 144 किसका वर्ग है? तो 144 जो है दोस्तों ये है आपको 12 का वर्ग है। 144 जो है वो 12 का वर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 का वर्ग है, यहाँ पर 12 का वर्ग है, यहाँ पर देखिए 7 का वर्ग था, 8 का वर्ग था, 9 का वर्ग था, और यहाँ पर 10 का वर्ग है, 12 का वर्ग है। यानी 10 का वर्ग है तो 11 का वर्ग होना चाहिए, फिर 12 का वर्ग होना चाहिए। यहाँ पर 11 का वर्ग होना चाहिए। तो 11 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 11 का वर्ग होता है 121। तो जो कि आपका ऑप्शन 121 होना चाहिए। प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 11 का वर्ग होना चाहिए। 121 कहीं आ रहा दोस्तों? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो कि आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आपको सारे क्वेश्चन को समझना है और गौर से आपको पढ़ना है। आप हर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा। भारत में जितना भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, छोटा एग्ज़ाम दीजिएगा, बड़ा एग्ज़ाम दीजिएगा, सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। ये मेरा वादा है दोस्तों, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। पढ़िए आप भी, देखिए क्वेश्चन। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। प्रश्नवाचक जी के स्थान कहाँ है दोस्तों? मिसिंग नंबर कहाँ है? देखिए प्रश्नवाचक जी का स्थान यहाँ है। देखिए प्रश्नवाचक जी का स्थान यहाँ है। देख लीजिए दोस्तों, SSC CGL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको सोच समझ के पढ़ना है। जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होता है दोस्तों। इस टाइप का कभी भी दो ठो इस टाइप का अगर खाना आता है तो पहले इसमें देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा, फिर इसमें देखना है किस टाइप से संबंध बन रहा। ठीक है, पहले जब इसमें आप देखिएगा किस टाइप से संबंध बन रहा, उसी टाइप से इसमें भी संबंध बनेगा दोस्तों। जैसे यहाँ से 8 है, यहाँ पर 4 है, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। तो कैसे यह 8 4 3 और 6 आया हुआ, उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर जैसे 16 है, यहाँ पर 8 है, उसी टाइप से यहाँ पर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर संख्या आ जाएगी। सब अपना मैच कर जाएगा दोस्तों। तो आपको गौर करना है कि कैसे आएगा। तो आइए दोस्तों अब हम समझाते हैं कि कैसे आएगा दोस्तों। हम इतना समय इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी है। आप समझ लीजिएगा तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर लीजिएगा, इसलिए आप समझिए पहले। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 आया हुआ है, 8 है,
तो 8 का आधा कितना होगा, 8 का आधा होगा 4। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी देखिए 6 है, 6 का आधा कितना होगा, 6 का आधा होगा 3, जो कि आपको पहले खाना में दे रहा 8 का आधा 4, दूसरे खाना में दे रहा 8 का और 6 का आधा 3। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें भी, अब दूसरे में भी देख रहे हैं कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 16 है, 16 का आधा कितना होता है 8, तो इसमें भी ये रूल फॉलो कर रहा है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे 9 है, तो 9 का आधा कितना होता है दोस्तों, तो अगर 10 होता तो 10 का आधा 5 होता, अगर 9 है तो 9 का आधा 4.5 होगा। तो 4.5 कैसे दिखाता है दोस्तों, 4.5 4.5 दिखाता है। तो क्या 4.5 कहीं आया हुआ है ऑप्शन में दोस्तों, तो हाँ आया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 4.5 भरा जाएगा दोस्तों, यानी 4.5, 4.5 4.5 9 होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, आप पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, देखिए प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। दोस्तों पहले आप इसको देख लीजिए, SSC 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होता है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है, जो हम उसको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम लोग किस टाइप से संबंध बन रहा है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि इस टाइप से संबंध बन रहा या फिर इस टाइप से संबंध बन रहा। तो अगर हम लोग इस टाइप से, चलिए चेक करते हैं कि इस टाइप से कैसे संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर है दोस्तों 26 और यहाँ पर है दोस्तों 18। 26 18 में क्या किया जाए, ठीक है, 26 में और 18 में क्या किया जाए कि जो 10 आ जाए। तो 26 में से अगर 18 हम लोग घटाते हैं तो 10 आएगा दोस्तों, नहीं, 26 में 18 घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो 10 नहीं आएगा। चलिए 26 में से 18 को जोड़ने पर नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 26 में अगर 18 को घटाते हैं तो नहीं आएगा। 26 में अगर 18 को भागा देते हैं तो 10 नहीं आएगा। 26 में अगर 18 को गुणा करते हैं तो 10 नहीं आएगा दोस्तों। इसका मतलब इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। अब हम लोग दूसरे टाइप से देखते हैं कि अब दूसरा नियम लगा के देखते हैं कि किस टाइप से अब संबंध बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन को, इस टाइप से अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सोल्व किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए 10 है और यहाँ पर है 5। तो 10 और 5 कितना होगा अगर जोड़िएगा तो, 10 और 5 जोड़िएगा तो दोस्तों 15 हो जाएगा। 10 और 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में यहाँ पर देखिए 11 है, और 15 और 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 11 जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा दोस्तों। 26 हो गया है दोस्तों। देखिए 10 और 5 जोड़िएगा तो 15, और 15 में अगर 11 जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा दोस्तों। उसी टाइप से अब हम लोग दूसरे में भी ये संबंध देखते हैं दोस्तों कि दूसरे में ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग दूसरे में भी देखते हैं। यहाँ पर है दोस्तों 5 और यहाँ पर है दोस्तों 4। 5 और 4 में अगर हम लोग प्लस करते हैं, 5 और 4 में अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों, तो 5 और 4 9 हो जाएगा दोस्तों, और 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 9 है दोस्तों, तो 9 9 18 हो जाएगा दोस्तों। और देखिए 18 आया हुआ है दोस्तों, 18 हुआ। तो इसी टाइप से अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 7 है और उसके नीचे में 1 है, तो 7 1 8 है। तो 8 में अब कितना जोड़ेंगे दोस्तों कि 10 आए। तो 8 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 2 प्रश्नवाचक जी के स्थान पर हम लोग 2 रख लेते हैं। तो ऑप्शन में कहीं 2 है दोस्तों, हाँ 2 है, ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि आपका प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 2 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान देना है कि देखिए क्या किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है कि नीचे से 3 खाना जो है 10 5 और 11 को जोड़ दिया गया है और जोड़ा गया तो 26 आ गया। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों 9 4 और 5 को जोड़ा गया,
जोड़ा गया तो 18 आ गया दोस्तों। इसी टाइप से दोस्तों 7 1 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2 रख दिया गया और 7 1 और 2 जोड़ा गया तो दोस्तों 10 आ गया। आपका इसी टाइप से ही ऑप्शन बनता है दोस्तों। तो आप देख लीजिए दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बना हुआ, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको गौर दे के समझना होता है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही आपके बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।